दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वाई नीतीश कुमार एग्जिट अंडरमाइंस अपोजिशंस 2024 कास्ट पिच शार्पेंस एंटी कांग्रेस प्लैंक के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने राजनीतिक अनुभव का परिचय दिया है और हवा के रुख को पहचानते हुए राजद से गठबंधन तोड़कर एक बार फिर भाजपा से हाथ मिला लिया है। भारतीय राजनीति के जानकारों और विशेषज्ञों का कहना है कि अवसरवादी राजनीति का प्रतीक बन चुके नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए पुराना गठबंधन तोड़कर नए गठबंधन में शामिल हुए हैं। कुछ समय पहले विपक्षी महागठबंधन का प्रमुख चेहरा बन चुके नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि बिहार की राजनीति में ये नई बात नहीं है, लेकिन नेताओं की इस अवसरवादिता का पूरी विधायिका और जनता पर असर जरूर पड़ता है। इसी संदर्भ में आज का हमारा आर्टिकल नेताओं की अवसरवादी राजनीति और इसके प्रभाव पर आधारित है। सबसे पहले जानते हैं कि अवसरवादी राजनीति क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अवसरवादी राजनीति अवसर की राजनीति होती है जिसके पीछे प्रमुख कारण नेताओं का व्यक्तिगत लाभ होता है। वर्तमान में राजनीति का मुख्य उद्देश्य सत्ता में आना हो गया है और सभी नेता व राजनीतिक पार्टियां एन केन प्रकारेण इस उद्देश्य को साधने में लगी रहती हैं। सत्ता में आने के लिए अक्सर पार्टियां अपने नैतिक मूल्यों का भी पतन करने में संकोच नहीं करती। पद की भूख की बुनियाद पर बने इस राजनीतिक रिश्तों के बनने और बिगड़ने में जरा सा भी समय नहीं लगता। गौरतलब है कि कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य भी कुछ इसी आधार पर बदले थे। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात की जाए तो यहाँ की राजनीति में अवसरवादी दृष्टिकोण की प्रमुख भूमिका है। बिहार में अवसरवादी राजनीति की शुरुआत आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, जब जाति आधारित पार्टियां राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभरने लगी थी। कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय को संगठित किया। हालांकि सामाजिक न्याय के लिए शुरू हुआ ये आंदोलन जल्द ही अवसरवाद के खेल में बदल गया, जिसमें राजनीतिक नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ के लिए जातिगत पहचान का उपयोग किया। बिहार के राजनीतिक रंगमंच में गठबंधन चिंताजनक आवृत्ति के साथ बनते और टूटते हैं, जो अक्सर विचारधारा या शासन के बजाय सत्ता की चाहत से प्रेरित होते हैं। ऐसे में सवाल है कि इससे नेताओं और पार्टियों के स्वहित की सिद्धि तो हो जाती है, लेकिन शासन और विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सुविधा के गठजोड़, बदलती वफादारी और किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने की विशेषता वाली अवसरवादी राजनीति शासन के क्षेत्र में एक गंभीर चुनौती पेश करती है। अवसरवादी राजनीति से शासन व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बार बार सत्ता बदलने से विधायिका को हर बार नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, जिसकी वजह से चल रही व्यवस्था पर ब्रेक लग जाता है और नए तरीके से सब शुरू करने में धन, समय और श्रम तीनों की हानि होती है। इसके अलावा हर सरकार कुछ पुरानी योजनाओं को बंद करती है और कुछ नई योजनाओं को शुरू करती है, या पहले से चल रही योजना में थोड़ा सा फेरबदल कर उन्हें शुरू करती है, जिससे प्रशासन में कार्य कर रहे लोगों को काम करने में समस्या आती है। इन सब के अलावा कोई भी योजना पूरी नहीं हो पाती, जिससे उसमें भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही नई सरकार पहले से चल रही विकास परियोजनाएं भी रोक देती है या उनमें कुछ फेरबदल करती हैं, और इन सब का परिणाम अंततः जनता को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि सरकार और सरकार की नीतियां जनता के लिए होती हैं, इसलिए प्रभावित भी सबसे अधिक जनता ही होती है। अवसरवादी राजनीति अक्सर राजनीतिक परिदृश्य के विखंडन की ओर ले जाती है, क्योंकि पार्टियां दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बजाय अल्पकालिक हितों के आधार पर गठबंधन बनाती और तोड़ती हैं।
यह विखंडन न केवल प्रभावी शासन को बाधित करता है बल्कि एक अस्थिर वातावरण भी बनाता है, जहां राजनीतिक अस्थिरता अपवाद के बजाय आदर्श बन जाती है। ऐसे परिदृश्य में गठबंधन सरकारें नाजुक होती हैं और उनके गिरने का खतरा होता है, जिससे बार बार सत्ता का पुनर्गठन होता है और शासन की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। सत्ता की चाहत से प्रेरित व्यवस्था में राजनीतिक दल और नेता अक्सर जरूरत के अनुकूल गठबंधन बनाने के लिए अपनी मूल मान्यताओं और मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। यह न केवल राजनीतिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, बल्कि प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं के बीच की रेखाओं को भी धुंधला कर देता है। बिहार में अवसरवादी राजनीति के प्रभाव की बात करें तो बिहार की राजनीति में दशकों से इसका प्रमुख प्रभाव रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन मौसम बदलने जैसा हो गया है। ऐसे में प्रशासन से जुड़े लोगों में राजकाज के लिए अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। साथ ही अवसरवादी राजनीति के प्रचलन ने बिहार के शासन और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उच्च स्तर की बेरोजगारी, गरीबी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण यह राज्य भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। विकास और प्रगति के समय समय पर किए गए वादों के बावजूद एक के बाद एक सरकारें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही हैं और लोगों के कल्याण पर राजनीतिक अस्तित्व को प्राथमिकता दे रही हैं। इसके अलावा अवसरवाद की संस्कृति ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को जन्म दिया है। राजनीतिक नेताओं का ध्यान अपने मतदाताओं की जरूरतों को पूरा करने के बजाय धन इकट्ठा करने और सत्ता को मजबूत करने पर अधिक रहता है। परिणाम स्वरूप बिहार जैसे राज्य विकास सूचकांकों में सबसे निचले पायदान पर बने हुए हैं, जिससे वहां गरीबी और अविकसितता का चक्र कायम है। चलिए अब देखते हैं इसके निष्कर्ष को। ऐतिहासिक काल से अवसरवादिता राजनीति का एक हिस्सा रहा है। भारतीय इतिहास और वैश्विक इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब राजनीति में अवसरवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। अवसरवादिता ही भारत में अलग अलग राजवंशों के शासन का आधार रही है, लेकिन इसका राजनीति पर हावी हो जाना उचित नहीं है। वर्तमान समय में तो सत्ता के लालच में नेता अंधे होते जा रहे हैं और सत्ता लोलुपता इस कदर हावी हो गई है कि पार्टी बदल लेना या गठबंधन करना आम हो गया है। पार्टी बदलने या गठबंधन करने के मूल कारण तो कहीं विलुप्त ही हो गए हैं। अवसरवादी राजनीति का प्रचलन शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को कमजोर करता है। जब राजनीतिक नेता जनता की भलाई पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं, तो वे नैतिक मानकों को बनाए रखने और जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन करने में आनाकानी करने लगते हैं। लेकिन राजनीति में संलग्न लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि नेताओं का अवसरवादी दृष्टिकोण जनता का उनके प्रति विश्वास को कम करता है। चूंकि भारत में लोकतंत्र है और अगर जनता किसी पार्टी या किसी नेता के अवसरवादी रवैये के विरोध में आ गई तो उसका सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी से सत्ता छीन सकती है और किसी को सत्ता प्रदान कर सकती है। और बात सिर्फ सत्ता की ही नहीं है। अस्थिर राजनीति कई तरह की प्रशासनिक अस्थिरता को जन्म देती है, जिसका व्यापक प्रभाव सभी पर पड़ता है और इन सब का समग्र प्रभाव लोगों और देश के विकास पर पड़ता है। इसलिए राजनीति में शामिल लोगों से स्वस्थ राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि निहित स्वार्थों और सत्ता की गतिशीलता को देखते हुए अवसरवादी राजनीति के बंधनों से मुक्त होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी नेताओं को राजनीति के मूल उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए और जनहित को प्राथमिकता देना चाहिए, न कि स्वहित को। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल को। वर्तमान राजनीति में अवसरवादिता हावी हो रही है। ठोस तर्कों के आधार पर इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।